यस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आइए आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज। बच्चों, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और हमने अच्छे से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े। तो ये वीडियो देखने से पहले आप सब वीडियोस पहले की देखकर आइए, तब ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। ये जो आज हम लेंस वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ जो हमने मिरर वाला पार्ट पढ़ा है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर वाला जो पार्ट है, उससे मिलता जुलता है। मिलता जुलता होने का मतलब यह है कि जैसे उसमें रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है, डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, उसमें मिरर के केस में रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। जो टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसमें भी कुछ फोकस होगा, ठीक है। तो अगर आपका वो मिरर वाला पार्ट अगर पूरा क्लियर है तो ये पार्ट भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेंसेज वाला पार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल लेंसेज रिफ्रैक्शन। सी, स्फेरिकल लेंस जो होता है दैट इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। ओके, जो स्फेरिकल लेंस होता है, लेंस का मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंट होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें से लाइट एंटर कर जाएगी, पास कर जाएगी पूरी तरह से। लेकिन वो दोनों तरफ से, फ्रॉम दिस सरफेस, फ्रॉम दिस एंड एंड दिस एंड, दोनों तरफ से क्या होगा, कर्व्ड होगा। अब वो कर्व किस तरह से होगा, उस बेस पर उसका नाम रखा जाता है, उस बेस पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये सारी चीजें जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, वो आप पढ़ोगे 12th क्लास में। तो 10th क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो चलो आओ देखते हैं। अगर हमारे पास एक कर्व्ड पीस है ग्लास का, ठीक है, एक कर्व्ड पीस है हमारे पास, तो एक हमने ऐसे रख लिया और एक ऐसे रख लिया। एक सरफेस हमारा ये है और एक सरफेस हमारा ये है। बीच में ये खाली नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, होलो नहीं है। बीच में भी ये क्या है, ग्लास भरा हुआ है, इसके अंदर कांच ही है, पूरा ये ग्लास से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा थिक नहीं होता, ये तो डायग्राम में इतना थिक दिखाया है, ठीक है। तो बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, ये एम्प्टी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऐसे होगा और बीच में होलो होगा, नो, होलो नहीं होता, बीच में भी ग्लास ही भरा रहता है, उसके कांच भरा रहता है। ओके, तो ये हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इधर से और इधर से दोनों तरफ से जो कर्व है दैट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, ठीक है, ऐसा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब इसका जो उल्टा है वो कौन सा लेंस हुआ, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। दिस इज कॉनकेव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है इनका? अगर आप कभी लैब में जाकर देखो, या मुझे अगर मौका मिला तो मैं यही वीडियो में दिखा दूंगा। जो कॉनकेव लेंस, ये पहले कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच में से, मिडल में से थोड़ा थिक होगा और कॉर्नर पे से थोड़ा सा थिन होगा, पतला होगा, ठीक है। जैसे ये जो लेंसेज हैं, ये हमारे जो लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो उनका कभी ऐसे उनको टच करके देखना, उन लेंसेज को, जो चश्मे पर लेंसेज लगे रहते हैं उनको टच करना। तो जिनके उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हो तो उसको टच करना, वो बीच में से थोड़ा थिक दिखाई देगा, मतलब थिक फील होगा बीच में से। और जैसे जैसे हम ऐसे आएंगे, बीच में थोड़ा थिक होगा, और जैसे हम ऐसे आएंगे तो कॉर्नर पे से थिन हो जाएगा। वो हमें टच करके ना फील हो जाता है, बीच में से थिक है और कॉर्नर पे से थिन है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ डायग्राम में हम दिखाते हैं ऐसा बना के, एक्चुअल में लेंस ऐसा नहीं होता।
एक्चुअल में क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का भी बना सकते हैं उसको, स्फेरिकल शेप का भी बना सकते हैं, बट वो बीच में से थोड़ा सा मोटा हो, थोड़ा सा थिक हो और कॉर्नर पर से थोड़ा थिन हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह से ये जो कॉनकेव लेंस है ये क्या होगा, कॉर्नर से थोड़ा सा थिक होगा और मिडल में थिन होगा। ये भी इस शेप का नहीं होता, सिर्फ डायग्राम में बनाया है। रियल में कैसा होता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या स्फेरिकल, इस तरह से हो सकता है। ये हमें टच करके पता चलता है। तो अगर वो लेंस हमने टच किया और बीच में से थिन है, बीच में से थिन है और हम ऐसे जा रहे हैं और कॉर्नर से थोड़ा थिक हो गया, ठीक है, उसको टच करेंगे तो पता चल जाता है कॉर्नर पर से थिक है और बीच में से थिन है। तो ऐसे लेंस को वी विल कॉल कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये क्या है, यहां से थिन है और यहां से थिक है, एंड दिस वन इज यहां से थिक है और यहां से हो गया थिन, राइट। So these are the two types of lenses which we are going to study. अब इनकी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मिरर में हमने पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस वगैरह। एक बार इनमें देख लेते हैं क्या है। देखो, इसे ही हम डायग्राम को बनाते हैं। अगर ये किसी स्फेरिकल पार्ट से लिया गया होगा, जैसे हमने मिरर लिया था, एक स्फेरिकल पार्ट से लिया था ना, स्फेयर से लिया था। तो ये जो कर्व सरफेस है ये भी किसी स्फेयर को कट करके लिया होगा। ये जो कर्व सरफेस है ये भी किसी स्फेरिकल पार्ट से लिया होगा और ये पीसेस को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका अगर हम सर्कल पूरा करें, इसका स्फेयर पूरा कर दें, ठीक है, इसका भी पूरा कर देते हैं। अरे थोड़ा गड़बड़ बन गया। ठीक है, हमने दोनों के सर्कल पूरे कर दिए। अब देखो, ये सर्कल है, इसका अपना सेंटर होगा, ठीक है, उस सेंटर को हम मान लेते हैं C1। प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं पहले, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये हमने बना लिया। इस वाले सर्कल का सेंटर होगा, क्या होगा, C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया, ओके। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, इसका भी अपना कोई सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड C2, राइट। नाउ यहां पर जो सेंटर है, लेंस का जो सेंटर है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल O। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ओके बच्चों। चलो, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें थोड़े से डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। किसी बुक में यहां पर C2 लिखा होगा, यहां C1 लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि जो लाइट रे आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, यहां से लाइट रेज आती हैं। तो जो पहला सरफेस होगा वो ये वाला होगा ना, और ये सेकंड सरफेस होगा। तो ये जो पहला सरफेस बन रहा है, मतलब ये पहला सर्कल है, तो इसको हम C1 भी मान सकते हैं। C1 मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग बुक में से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसको हम मान लेते हैं C1, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, वो तो हमारा ही इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। इसे हमने मान लिया C1 और इसको मान लिया C2, राइट। नाउ अब इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ,
तो मतलब इसका कहीं फोकस भी होगा, ठीक है। एंड फोकस कहाँ होता है, इसके बिल्कुल बीच में होता है। अगर आपने मिरर वाला पार्ट वीडियो अच्छे से देखी होगी तो ये क्लियर हो जाएगा। तो जो फोकस होता है कहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस बिल्कुल मिडल में लाई करेगा, बीच में, यहां पर कहीं फोकस लाई करेगा, ठीक है। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो यहां पर जो फोकस बनेगा उसे हम लिखेंगे F2, F2, क्योंकि C2 है तो यहां पर F2 आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे F1, राइट, यहां पर लिखेंगे F1। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का डिस्क्रिप्शन, किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस बनता है। द मिडल पोर्शन, द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब एक सर्कल ये बना, एक सर्कल ये बना, इसको C1, C2, F2, F1, समझ में आ गया। उसी तरह से हमारा कॉनकेव लेंस में होता है। कॉनकेव लेंस का अगर बनाए, कॉनकेव लेंस का अगर बनाए तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर रब करना पड़ेगा। अब एक चीज और है बच्चों, देखो यहां पर दिस इज F2, राइट। ये जो C2 है, ये जो C2 है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, हमने पढ़ा हुआ है मिरर के केस में। यहां पर भी ऐसे ही होगा, जितना डिस्टेंस ये है फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस उससे डबल होगा। तो इस वाले पॉइंट को, ये जो C2 पॉइंट है, इसको हम 2F2 भी मान सकते हैं, 2F2, ट्वाइस ऑफ F2। तो बहुत सारी बुक्स में, वैसे मैं जनरली C1 C2 लिखता हूं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो वी विल राइट, इधर हो जाएगा 2F2 एंड इधर क्या हो जाएगा 2F1। मतलब C1 की जगह हमने लिखा 2F1, C2 की जगह हमने लिखा 2F2, राइट, इतना लिखते हैं। ओके, उसी तरह से यहां पर हो जाएगा कॉनकेव लेंस के केस में। क्या होगा, इसे रब कर देते हैं। कॉनकेव लेंस में जब हम करेंगे तो इसका भी सर्कल पूरा कर लेते हैं, ऐसे एक सर्कल ये बना, दूसरा सर्कल ये बना, ओके, ये बन गया। नाउ यहां पर अगेन लाइट रेज तो यहीं से आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये पहला सरफेस हुआ, ठीक है, और ये सेकंड सरफेस हुआ। दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस। तो इसीलिए यहां का जो सेंटर होगा उसे हम C1 मान लेते हैं। ये वाला सेंटर C1 है क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है, ओके। ये जो सेंटर होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बन गया, तो दिस सेंटर इज C1, और C1 को हमने क्या लिखा था 2F1, 2F1। तो यहां पर हम 2F1 लिख सकते हैं और यहां पर आ जाएगा F1। ये जो मिडिल पोर्शन है इसका, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। उसी तरह से दूसरा जो स्फीयर बना, यहां पर आ जाएगा F2 एंड यहां पर आ जाएगा 2F2। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दीज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। फोकस क्या है, सिंगुलर, एंड फोकाई इज प्लूरल। अगर एक से ज्यादा फोकस है तो वो फोकसेस नहीं होता, उसका प्लूरल क्या होगा, फोकाई होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि लेंस हैज टू फोकाई। लेंस के दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, दो सर्कल्स बनते हैं। तो दो सेंटर्स होंगे,
दो सेंटर्स होंगे तो दो फोकस भी बन जाएंगे, लाइक दिस। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी दो फोकाई थे और इसमें भी दो फोकाई होंगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। अब देखो, इसमें करीब करीब डेफिनेशंस वही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिडिल पार्ट या मिडिल पॉइंट ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें जो मेन डिफाइन करने वाली चीज है वो है फोकस, दैट इज फोकस। If we want to define focus of convex lens, focus of convex lens कैसे होगा? सी, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं ऐसे और ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, सन रेज आ रही हैं, तो इसमें से पास हो जाएंगी, लेंस में से पास हो जाती है रेज। पास होने के बाद वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं दूसरी साइड, क्योंकि पास होकर तो दूसरी साइड ही जाएंगी ना। ये लेंस है, इसमें से पास हो गई, पास होकर इधर से निकलेगी, तो इधर से निकलने के बाद वो एक जगह फोकस हो जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये पैरेलल रेज आ रही है, इस लेंस में से पास हो जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी, इसको दूसरी साइड जाकर मीट करेंगी। तो एक सिंगल पॉइंट पर ये रेज मीट कर रही है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन पैरेलल रेज फॉल ऑन convex lens, parallel rays fall on convex lens, they get refracted, and वो रिफ्रैक्ट हो जाती है and meet, actually meet at a single point on principal axis. This point is called focus of convex lens. ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहां पर जो रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज है, एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो ये जो फोकस होगा वो कैसा फोकस होगा? रियल फोकस होगा। एक्चुअली मीट कर रही है ना, तो रियल होता है, उसमें रियल फोकस होगा, राइट। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है, रेज को मीट करा रहा है, कन्वर्ज करा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इट इज कॉल्ड converging lens because it converges the refracted rays, मीट कराता है उनको। ओके, तो ये था कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। कॉनकेव लेंस का फोकस कैसे बनेगा? रब करना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस का जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, वो कैसे होगा? कॉनकेव लेंस बना लेते हैं लाइक दिस।
ये हमने बनाया एक कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ। अब इसमें भी पैरेलल रेज आ रही है लेफ्ट साइड से। नाउ इसमें जो पैरेलल रेज आती हैं वो रिफ्रैक्ट होंगी, बट दे डू नॉट कन्वर्ज एट ए पॉइंट। वो ऐसे बेंड नहीं होती, वो अवे ऐसे जाती हैं। जैसे ऐसे रेज आ रही है ना ऐसे, तो वो ऐसे जाएंगे। ऐसे रेज आ रही हैं तो दे विल गो लाइक दिस अवे फ्रॉम ईच अदर। तो कैसे जाती हैं? ये वाली रे कैसे जाएगी? ये ऐसे निकल जाएगी। ये कैसे जाएगी? ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहां तो ये मीट नहीं करेंगी। अब क्या करते हैं हम? इन रेज को पीछे प्रोड्यूस करेंगे। ये सारा पार्ट हम मिरर में पढ़ चुके हैं कि पीछे क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्या जरूरत होती है ना? तो आप लोग पहले मिरर वाला पार्ट देख कर आइए। तो ये जो रेज है ये पीछे प्रोड्यूस होंगी और कहीं एक पॉइंट पर ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से ये इमर्ज आउट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इन रेस को हमने पीछे प्रोड्यूस किया और इस पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं। तो ये इसका फोकस हो गया। तो यहां पर कैसा लग रहा है कि इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है, इमर्ज आउट हो रही है। इसीलिए ये जो कॉनकेव लेंस है इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसका जो फोकस होगा, कॉनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट साइड में। और वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल फोकस। ठीक है। और कॉन्वेक्स में कैसा था? कॉन्वेक्स लेंस में कैसा था? राइट साइड में फोकस बन रहा था और रियल बन रहा था। अब इसमें डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा? व्हेन पैरेलल रेज फॉल ऑन कॉनकेव लेंस they get refracted and do not meet at a single point on principal axis। अब थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा इसमें। ऐड क्या करेंगे भाई? ऐड क्या करेंगे इसमें? ऐड करेंगे they are produced back and seem to diverge from a single point। This point is called focus of concave lens। मिरर निकल रहा था मुंह से, मिरर की आदत पड़ी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव लेंस का फोकस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब यहां पर हमने फोकस पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया किस तरह से होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रे डायग्राम्स। ओके, रे डायग्राम्स जैसे हमने पढ़ा था मिरर के केस में, उसी तरह से लेंस के केसेस में रे डायग्राम्स होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं।